हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल समाजशास्त्र का 7th पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य, इस पेपर के अंतर्गत हम समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र के अग्रणी जो हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम 4 समाजशास्त्रियों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनके नाम हैं ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये अंतिम है मैक्स वेबर, इनका योगदान क्या रहा है। मैक्स वेबर का जो समय था वो है 1864 से 1920। इन्होंने 6 बिंदुओं के अंतर्गत समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया है। प्रथम है पद्धति शास्त्र एवं इसकी विशेषताएं, दूसरा है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, तीसरा है आदर्श प्रारूप, और नेक्स्ट है चौथा धर्म का सिद्धांत, और 5वां है नौकरशाही, और अंतिम 6 है शक्ति और सत्ता। तो बच्चों, हम इससे पहले इनका योगदान बताएं, इससे पहले समझ लें कि पद्धति शास्त्र क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक पद्धति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक घटनाएं और सामाजिक घटनाओं में मूल अंतर क्या है। वे कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं सामाजिक क्रियाओं की तरह अर्थपूर्ण नहीं होती। सामाजिक क्रियाओं के पीछे कोई उद्देश्य निहित होता है, जबकि प्राकृतिक घटनाएं उद्देश्यहीन होती हैं। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्न विधि उन्होंने अपनाई थी, जिसे हम पद्धति शास्त्र कह सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने घटनाओं को चुना। सामाजिक घटनाओं में से कुछ छोटी छोटी घटनाएं उन्होंने चुनी, जिनका अध्ययन वे करना चाहते थे। दूसरे चरण में इन छोटी छोटी घटनाओं में से उन घटनाओं को चुना जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित थीं। इस प्रक्रिया से पूर्ववर्ती घटनाओं का पता चल जाता है, यानी वे घटनाएं चुनी जो अन्य घटनाओं का कारण हैं। तीसरे चरण में वेबर ने घटनाओं को 2 वर्गों में बांटा। एक वे घटनाएँ हैं जो पूर्ववर्ती थीं अर्थात कारण थीं, और दूसरी वे घटनाएँ थीं जो उनका परिणाम थीं। तो वेबर ने अपने अध्ययन में ये स्पष्ट किया कि भौतिक घटनाओं में उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का उपयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में नहीं किया जा सकता। सामाजिक घटनाएं एक समय विशेष में होती हैं तथा विशिष्ट होती हैं, और प्राकृतिक घटनाएं एक जैसी और बार बार होती हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं में सामान्यीकरण संभव है और सामाजिक घटनाओं में सामान्यीकरण असंभव है। सामाजिक घटनाओं का सामान्यीकरण संभव करने के लिए मैक्स वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाया। इसके लिए उन्होंने पद्धति शास्त्र को आदर्श प्रारूप प्रदान करके एक महान योगदान दिया। तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पद्धति शास्त्र की विशेषताओं का। तो मैक्स वेबर ने निम्न विशेषताएं बताई हैं, जिनमें प्रथम है प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि तुलनात्मक विधि के अध्ययन करने पर वे जोर देते हैं। तीसरा बताया है कि आदर्श प्रारूप से सामाजिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनकी व्याख्या भी की जा सकती है। चौथी विशेषता बताई है कि समाजशास्त्र में क्या है, क्यों है, कैसे है आदि के अध्ययन पर जोर देते हैं। समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए से कोई संबंध नहीं है। 5वीं विशेषता उन्होंने बताई है कि समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुपरक तथा व्यक्तिपरक दोनों प्रकार से करना चाहिए। और 6वीं विशेषता बताई है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक कारणता को स्थान देना चाहिए। घटनाओं और उनके क्रम में पूर्ववर्ती घटनाओं के द्वारा कारण प्रभाव मालूम करने की विधि प्रदान की है। और 7वीं विशेषता में मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध पर बल दिया है। इसके बाद हम इनके नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं, जो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। तो मैक्स वेबर का जो चिंतन है उसके अंतर्गत सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझते हुए हम इस सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करते हैं कि कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। मैक्स वेबर के शब्दों में हम सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करते हैं कि किसी भी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कह सकते हैं जब व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह मीन्स क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो
और उसके द्वारा उनकी गतिविधियाँ निर्धारित हों। इसके बाद उन्होंने जो है सामाजिक क्रिया के निर्णय करने पे इससे संबंधित 4 बातें बताई हैं कि सामाजिक क्रियाओं की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो प्रथम विशेषता है कि सामाजिक क्रियाएं भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से प्रभावित हो सकती हैं। दूसरी विशेषता मैक्स वेबर ने बताई है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया ही हो। तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क हो तथा सामाजिक क्रिया ही हो, यह भी आवश्यक नहीं होता। और चौथे प्रकार की विशेषता इन्होंने बताई है कि वही क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी जिसमें क्रिया का प्रभाव अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे को प्रभावित करने वाले व्यक्ति भी परस्पर संबंधित होने चाहिए। जिस प्रकार वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता खोल के लगा लेते हैं, तो यह क्रिया अवश्य है, परंतु यह सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया क्या है कि वर्षा से प्रभावित हुई है। व्यक्तियों ने परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होकर ये कार्य नहीं किया। तो मैक्स वेबर 4 प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका वर्णन करते हैं, जो निम्न है। प्रथम है तार्किक क्रिया, दूसरी है मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, तीसरी है भावनात्मक क्रिया और चौथी है पारंपरिक क्रिया। अब इसके बाद हम ये मैक्स वेबर के तीसरे बिंदु का अध्ययन करेंगे, जो है आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए आदर्श प्रारूप का निर्माण किया। सामाजिक संबंधों में मानव की क्रियाओं के 2 अर्थ लगाए जाते हैं, एक वास्तविक अर्थ और दूसरा अनुमानित अर्थ। तो जो पहला वास्तविक अर्थ है उससे तात्पर्य है कि व्यक्ति वास्तव में समाज में कैसे क्रिया करता है। दूसरा अर्थ जो अनुमानित होता है वो अमूर्त वास्तविकता से संबंधित होता है, अर्थात व्यक्ति को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए। वास्तविक और अपेक्षित व्यवहार में अंतर होता है। वेबर जो हैं अपेक्षित व्यवहार या क्रिया को आदर्श प्रारूप कहते हैं। इसके द्वारा सामाजिक वास्तविकता को समझा जा सकता है। इसके बाद हम मैक्स वेबर के जो नेक्स्ट बिंदु हैं जिनका उन्होंने समाजशास्त्र में योगदान दिया है वो है धर्म का सिद्धांत। तो मैक्स वेबर ने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में दिया है। इन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया है। यह मालूम करने का प्रयास किया कि धर्म आर्थिक घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है। मार्क्स का कहना है कि सभी परिणामों का कारण आर्थिक है, वेबर इसको नहीं मानते। मैक्स वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद का कारण धर्म को मानकर अध्ययन किया। इन्होंने निष्कर्ष दिए कि धर्म के जिस प्रकार के आदर्श, आचार, प्रवचन, नैतिक मूल्य होंगे उसके अनुसार ही समाज की आर्थिक व्यवस्था होंगी। प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म था वहाँ पूंजीवाद जल्दी पनपा तथा अन्य धर्म यानी कैथोलिक, बौद्ध, जैन, इस्लाम, इनमें पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं मिला। ये धर्म जो हैं पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते, वहाँ पूंजीवाद नहीं पनपा। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप के आधार पर 6 धर्मों के आदर्श प्रारूपों का केवल आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में ही विश्लेषण किया है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नौकरशाही का, जिन मैक्स वेबर का जो है समाजशास्त्र के उत्पत्ति और विकास में प्रमुख योगदान रहा है इनका। तो वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया। इसकी उत्पत्ति, विशेषता, कार्य, महत्व पर प्रकाश डाला। वे कहते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था पूंजीवादी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएं भी दी हैं जो प्रमुख हैं। पहली है नौकरशाही व्यवस्था में व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है। दूसरी है इसमें सत्ता का विभाजन संस्तरण के आधार पर होता है। और तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि नौकरशाही व्यवस्था में कार्यों का बंटवारा तकनीकी आधार पर होता है। और चौथा बिंदु है कि इस संगठन में कार्यकर्ता का जीवन कार्यालय और परिवार के इन दोनों में अलग अलग बट जाता है। इसमें नेक्स्ट बिंदु के अंतर्गत व्यापारिक संपत्ति तथा व्यक्तिगत संपत्ति अलग अलग हो जाती है। और नेक्स्ट विशेषता उन्होंने बताई है कि आमदनी वेतन के रूप में भी होती है। इसके बाद हम मैक्स वेबर का नेक्स्ट बिंदु का अध्ययन करेंगे जो है उनका समाजशास्त्र में योगदान शक्ति और सत्ता। वेबर ने शक्ति और सत्ता पे अपने विचार निम्न रूप में व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी शक्ति के पीछे कानून, पद या कोई और वैध आधार है
तो वह सत्ता कहलाएगी। सत्ता व्यक्ति को वैध रूप से ऐसे अधिकार दे देती है जिनके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों, संगठनों आदि को नियंत्रित करता है। सत्ता को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक सत्ता तथा अनौपचारिक सत्ता में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद जो है इनकी सामाजिक क्रिया और उसका अर्थ व परिभाषा हम संक्षिप्त में अध्ययन कर सकते हैं। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का मुख्य जो उद्देश्य बताया वो यही है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध द्वारा उसके दिशाक्रम और परिणामों के कार्य कारण विश्लेषण पर पहुंचने का प्रयास करता है। इसके बाद इन्होंने सामाजिक क्रिया का अर्थ और परिभाषा में ये स्पष्ट किया कि सामाजिक क्रिया जो शब्द है उसका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया उन्होंने। वे कहते हैं कि सामाजिक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से देनी चाहिए कि क्रिया में वे सभी मानवीय व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनके साथ क्रिया करने वाला व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ अर्थ जोड़ता है, कि कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होगी तभी वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इस प्रकार से वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक आवश्यकताएं होती हैं। वह जो भी कार्य करता है उसके पीछे कुछ न कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसे आचरण करना होता है। अतः समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया आवश्यक है और इन्हीं अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंध उत्पन्न होते हैं। किंतु सामाजिक क्रिया के अंतर्गत मानव के वे ही व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं। इसी को मैक्स वेबर अर्थपूर्ण क्रिया कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति की क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान किया जाता है तो वह सामाजिक क्रिया हो जाती है। इसके अतिरिक्त क्रिया का संबंध वर्तमान, भूत या भविष्य किसी भी काल में हो सकता है तथा वह बाह्य भी हो सकती है और आंतरिक और मानसिक भी हो सकती है। इस प्रकार से हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास में मैक्स वेबर का योगदान को अध्ययन कर रहे थे। अब हम भारतीय समाज के जो परिप्रेक्ष्य हैं उसके अंतर्गत समाजशास्त्र के अग्रणी जो हैं पाँचों का अध्ययन कर चुके हैं। ऑगस्ट कॉम्ट, एमआर दुर्खी, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर। इसके बाद हम हमारे भारतीय समाजशास्त्रियों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया।